कुछ चीज़ों की वजाहत करने के लिए मैंने आपको आज तकलीफ दी है और आपके ज़रिए से वो बात हस्बे मामूल आवाम तक पहुँचे, कुछ खदशात हों, कुछ गलत फहमियाँ हों, वो दूर हों। आज से मुझे लगता है पिछले हफ्ते मैंने पर्सनली श्रीनगर शहर में जो कंस्ट्रक्शंस हो रही है उनकी स्क्रूटनी शुरू की है। वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस हो, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रक्शन हो, कहीं पे रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। और मैंने पहले फेज में स्क्रूटनी में लगभग 40-50 बिल्डिंग्स ऐसी आइडेंटिफाई की है, या तो जो कंप्लीटली अनऑथराइज्ड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, या जिनमें कुछ डिविएशन है, जो मेजर डिविएशन है। और मैंने आज 3-4 दिन पहले ये ऑर्डर्स दिए हैं कि शहर श्रीनगर में जो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, उसको इमीडिएटली सील किया जाए। ये मैंने रिटर्न इंस्ट्रक्शंस दी हैं कमिश्नर को और एनफोर्समेंट विंग को। उसमें अब अगर कुछ रिलक्टेंस है, कुछ इनहिबिशन है, वो बिल्डिंग सील नहीं हो रही है, मैं वो भी जानना चाहूँगा वो सील क्यों नहीं हो रही है। मैंने कुछ बिल्डिंग्स ऐसी पाई हैं शहर में जिनके ज़मीन के कागज़ भी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आगे टीन पर्दा वगैरह लगा के कंस्ट्रक्ट नहीं हुई लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौर में है। मैं इस बात पे बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हूँ कि शहर श्रीनगर में अनऑथराइज्ड इलीगल बिल्डिंग नहीं बनेगी। वो कहीं पे भी हो, किसी की भी सिफारिश हो, वो नहीं बनेगी। उसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जहां पे ये बन रही है, हमारा कोई इलाका हो जहां पे ये वायलेशन ज्यादा हो रही है, वहां का फील्ड स्टाफ अकाउंटेबल होगा कि आपकी निगरानी में, आप अगर उस वार्ड ऑफिस में बैठते हैं, आपकी निगरानी में यहाँ पे ये 4, 5, 6 बिल्डिंगें कैसे बनना शुरू हुई हैं। अभी मैंने 5-6 वार्ड्स का मुआयना किया है, लगभग 2-3 दर्जन बिल्डिंग्स मैंने ऐसी पाई हैं। मैं शहर के चप्पे चप्पे में मुआयना करूंगा। अगर कहीं पे वो बिल्डिंग कंपाउंडेबल हो, उसमें फाइन हो और लॉ उसकी इजाजत देता है, कानून, कि इसको आप कानून के दायरे में लाए, तो कानून के दायरे में लाई जाएगी। लेकिन अगर वो कानून के दायरे में नहीं आ सकती है, किसी की भी सिफारिश हो, वो कानून के दायरे में नहीं लाई जाएगी। और एक यहाँ पे एक इंप्रेशन बना है कि अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनाए कॉलम स्ट्रक्चर तो एक बार बन गई, फिर उसको डिमोलिश कौन करेगा। मैं आपके जरिए ये बताना चाहता हूं कि हमें कोई भी इक्विपमेंट लाना पड़े, हमें बाहर से इक्विपमेंट लाना पड़े, अगर कोई अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन 5 माले तक गई है, हम उसको जमीनी सतह तक ले आएंगे। ये वो एक हस्बे मामूल होता था, 1 ईंट गिरा दी, 2 ईंट गिरा दी, पर्दा लगा दिया, आपका भी काम आपके सर से उतर गया, बिल्डिंग भी रह गई, 3-4 साल बाद वो फिर से बन गई। वैसा नहीं होगा। इफ देयर इज एन इलीगल अनऑथराइज्ड बिल्डिंग, आई विल डिमोलिश इट टू द ग्राउंड विदाउट एनी डाउट। और इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है, कोई एक्सक्लूजन नहीं है। वो मेरा वार्ड हो, जहां मैं कॉर्पोरेटर हूं, वो किसी का हो, उसमें कोई भी बड़ा आदमी सिफारिश कर रहा होगा, नथिंग विल बी टॉलरेटेड। ये मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस पास की हैं। मैंने अपने कॉर्पोरेटर हजरात को भी ये कहा है कि आपके भी जो वार्ड्स हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए कहां पे क्या हो रहा है। मैंने कुछ अटैचमेंट के ऑर्डर्स भी पास किए हैं जहां पे मैंने देखा कि ये हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं पहले मेयर, मैं आपको इस बात का एक थोड़ी क्लियरिफिकेशन, जब मैं मेयर बना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली थी, मैंने कहा कि मैं तामीर के सपोर्ट में हूं, लोग बनाएं, तामीर करें, क्योंकि तामीर और तरक्की से ही नौकरियां बनती हैं, जरिया माश बनता है। लेकिन इसका मतलब मेरा यह है कि आप आइए और म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लीजिए, जिसमें आपको 2 महीने लगते थे, हम कोशिश करेंगे वो 1 महीने में मिल जाए, हमें भी रेवेन्यू मिले, आप भी बनाइए। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप नजूल की जमीन पे बनाएं, आप मुतनाज़े जमीन पे बनाएं, डिस्प्यूटेड लैंड पे बनाएं, आप रोड लाइन से बाहर बनाएं, आप एनक्रोचमेंट करें, आप डिविएशन करें, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। मैं अभी भी तरक्की और तामीर के सपोर्ट में हूं। मैं शहर को गिराने नहीं निकला हूं, लेकिन मैं करप्शन को टॉलरेट नहीं करूंगा, वो किसी भी लेवल पे, उसके खिलाफ कोई भी पेट्रनेज हो। जिस बिल्डिंग में कागजी कुछ ये है, और एक रिवायती एक निज़ाम बनता है, वो आप सबको बखूबी पता है कि बिल्डिंग में किसी ने वायलेशन कर दी, किसी ने फील्ड स्टाफ में, फिर फील्ड स्टाफ को बोल दिया आप जाके कोर्ट में स्टे ऑर्डर लाइए, फिर वो खंडर जैसा बनता है 5-6 माले का, 6-7 साल रहता है, 6-7 साल बाद वो फिर से बिल्डिंग बन जाती है।
मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं वो टेक्नोलॉजी, मैं टच में हूं। दिल्ली की एक फर्म है, बेंगलोर की एक फर्म है। हमें अगर इलीगल बिल्डिंग्स का इम्प्लोजन जो करते हैं, डायनामाइट इम्प्लोजन जो नीचे तक आती है पूरी बिल्डिंग, वो भी करना पड़े, वी विल रेज इट टू द ग्राउंड, वी विल रिकवर द लैंड विच इज डिस्प्यूटेड एंड आई स्टैंड बाय दिस कमिटमेंट। वो कहीं पे भी हो, उसमें कोई शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं फिर भी तरक्की और तामीर के सपोर्ट में हूं, लेकिन कानून के दायरे में। कानून कॉर्पोरेशन में जो कल जो ठेकेदारान हजरात हैं, अंजुमन ठेकेदारान हैं, उनके साथ क्या रवैया हुआ, क्या हुआ, उनके साथ उनको लाया, पुलिस आई, बख्तरमत गाड़ियों में निकाल के दिया गया। मैं ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम से नहीं हूं। मैं ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हर एक चीज का सोल्यूशन पुलिस है, हर एक चीज का सोल्यूशन डंडा है। एक हकीकत है कि हमने इस सिस्टम को पुलिस स्टेट बनने दिया है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में प्रॉब्लम है, वो ठेकेदारान छोटे छोटे ठेकेदार हैं, कोई 2 लाख का काम करता है, कोई 3 लाख का काम करता है, कोई 4 लाख का काम करता है, ये कह रहे हैं कि हमारे पेमेंट्स बंद हैं, हमारा रिज़्क़े हलाल बंद है। उनसे बात करने की बजाय अगर उनको पुलिस थानों में भरे, उनके खिलाफ FIR काटे, तो आप इस सिस्टम को एक बड़ा हॉस्टाइल सिस्टम बना रहे हैं। ना ही ऐसे तरक्की होती है, ना ही ऐसे शहर को तामीर किया जाता है। एक मिसपरसेप्शन बनाया गया, मिसकंसेप्शन बनाया गया, मेयर, डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेशन हॉल में जी इतना पैसा लगा, उतना पैसा लगा। हकीकत इसमें यह है, फैक्चुअल पोजीशन यह है, जब इलेक्शन कंक्लूड हुआ तो न मेयर का दफ्तर था, न डिप्टी मेयर का दफ्तर था, न कॉर्पोरेशन को कन्वीन करने का कोई हॉल था। एक आप सबको याद होगा, एक सेशन मुझे होटल में करना पड़ा, वहां पे संतोर में, क्योंकि मेरे पास सेशन, मुझे महीने में एक सेशन करना होता है, सेशन को होल्ड करने की जगह ही नहीं थी, वहां पे हीटिंग अरेंजमेंट नहीं थी, माइक नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी। तो हमने हंगामी बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस समझ के ऑन मिनिमम रेट्स, ऑन अप्रूव्ड रेट्स वो किया। और जो इसमें ये बिल में कह रहे हैं, उसमें कोई इनने और 2-3 बिलें, कैटल पॉन्ड वगैरह कुछ क्या डाला है। मैंने बार बार ये अफसर हजरात से कहा है कि हर एक बिल को स्क्रूटनाइज कीजिए, ऑडिट कीजिए, ये देखिए ये लोएस्ट रेट्स है, इसको 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, मगर आप ठेकेदार और अफसर को ब्लैकमेल कम से कम मत कीजिए कि आपका ये जो पैसा है ये मैं रोक दूंगा, आपका मैं ये कर दूंगा, आपको मैं थाने रुका दूंगा। वो मेरा स्टाइल नहीं है, ना ही मुझे लगता है वो किसी की अप्रोच होनी चाहिए। तो मुझे पूरा एहसास है कि ठेकेदार हजरात जो हैं उनके साथ कल ज्यादती हुई, वो जी इज्जत शहरी हैं। अगर वो अपना ये काम नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे? क्या उन सब ठेकेदारों को हम सरकारी नौकरी पे लगाएंगे? और ये 200-300 ठेकेदार जिनके साथ हम ज्यादती कर रहे हैं, जिनको आज हम थानों में भर रहे हैं, जैसे स्टोन पेल्टर्स को भरा जाता था, जैसे मुलजिम को भरा जाता है, मुजरिम को भरा जाता है, तो फिर आगे निजाम बनेगा कैसे? उनके साथ मैं देख रहा था उनको गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में कैसे भर के दिया। वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुल, उनके हाथ में पत्थर थोड़ी था, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी पेमेंट हमें दी जाए। अब उनकी भी एक हकीकत है, वो कहते हैं मेयर, डिप्टी मेयर, ये जो सारी कुर्सियां टेबल है ये हमने लगाए हैं, हमें इसका पैसा नहीं मिला है, 6 महीना हो गया है। जब वो मेरे पास आए, मैंने कहा मुझे इस चीज का पूरा एहसास है, मैं इस कुर्सी और इस टेबल पे नहीं बैठ सकता हूं, मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता।